8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 8वीं स्कॉलरशिप की उर्दू ज़बानदानी में हमारी तीसरी इकाई चल रही है और उसका ज़ेली जुज़ है ज़माने और ज़माने की किस्में। ज़माने जो है हम बहुत ही छोटे थे, जब छोटी क्लासेस में थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें ज़माने की 3 अहम किस्में तो पता है, लेकिन उसकी और भी ज़ेली जो किस्में हैं उसके बारे में हम डिटेल स्टडी आज करने वाले हैं और उस पर मुनसिब सवालात भी देखेंगे। 8वीं क्लास के हिसाब से आपको ये सिलेबस दिया गया है। देखते हैं, किसी भी काम के वक्त को ज़माना कहते हैं, यानी काम जिस वक्त में होता है वो उसका ज़माना कहलाता है। जिस तरह काम का होना मालूम होता है उसी तरह वो काम कब हुआ ये भी मालूम होता है। इस वक्त को हम ज़माना कहते हैं। ज़माने की जो 3 किस्में हैं वो ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल है। ज़माने माजी जो कि हमारा गुज़रा हुआ ज़माना होता है, ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल का ताल्लुक गुज़रे हुए ज़माने से होता है उसे ज़माने माजी कहते हैं। जैसे कि टीपू सुल्तान सच्चे मोहब्बे वतन थे, हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो ये ज़माने माजी के जुमले हैं। ज़माने हाल ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल का ताल्लुक मौजूदा ज़माने से हो उसे ज़माने हाल कहते हैं, जो कि प्रेजेंट में होता है। उरूश पड़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये इसकी मिसालें हैं। ज़माने मुस्तकबिल इसमें ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल का ताल्लुक आइंदा ज़माने से हो उसे ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे कि हम सब हज के लिए मक्का मदीना जाएंगे इंशाल्लाह, तो यहाँ पे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हम ये काम करने वाले हैं। क़यामत का दिन बड़ा सख्त होगा, इम्तिहान के फौरी बाद नताइज आएंगे। तो देखिए, ये जो तीनों ज़मानों के जुमले हमने पढ़े उसमें से आपने इस बात को गौर किए है कि ज़माने माजी में थे, थी का इस्तेमाल हुआ है, ज़माने हाल में है का इस्तेमाल हुआ है, और ज़माने मुस्तकबिल में जाएंगे, सख्त होगा, आएंगे, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि वो किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। अब देखते हैं, काम की कैफियत व हालत के एतबार से तीनों ज़मानों को मज़ीद और 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। ज़माने माजी की किस्में। ज़माने माजी की किस्में दर्ज झेल है। माजी मतलब ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल से ज़ाहिर हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ लेकिन वक्त का तय्युन न हो, यानी कौन से वक्त में हुआ है वो एग्जैक्टली हमें इसे समझ में नहीं आता है, उसे हम कहेंगे माजी मतलब। जैसे कि सादान ने आम खाया, सादान ने आम खाया है, माजी में वो काम हो चुका है लेकिन कब खाया इसका हमें वक्त का तय्युन नहीं हो रहा है। बशार ने नमाज अदा की, तो यहाँ पे भी नमाज अदा की जा चुकी है लेकिन कब हुई है, कब अदा की, इसका हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे माजी मतलब। माजी इस्तमरारी ऐसा जुमला जिसके फ़ेल से ये ज़ाहिर हो कि वो काम गुजरे हुए ज़माने में बार बार हुआ हो, ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे, माजी इस्तमरारी का जुमला कहेंगे। जैसे कि उरूश रोज़ाना स्कूल जाता है, तो रोज़ाना जो है जाने का काम होता है स्कूल को, तो वो माजी इस्तमरारी का जुमला होगा, यानी स्कूल जाने का वक्त काम जो है वो रोज़ाना होता है, तो इससे हमें ज़ाहिर होता है कि बार बार हुआ है वो काम। वो बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं, तो ये माजी इस्तमरारी का जुमला है। माजी ना तमाम ऐसा जुमला जिसके फ़ेल से ये ज़ाहिर हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मिल नहीं हुआ। ना तमाम से ही हमें समझ में आता है कि ये माजी में हुआ है काम लेकिन मुकम्मिल नहीं हुआ है, ना तमाम है, इसे माजी ना तमाम कहते हैं। जैसे कि बारिशें होती रही और हम भीगते रहे। अगला है माजी करीब। इसे ऐसे जुमले होते हैं जिसमें फ़ेल से ज़ाहिर होता है कि काम करीब में ही ख़त्म हुआ है, अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसे हम कहेंगे माजी करीब, यानी आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है वो आज ही आया है, तो ये जो है माजी करीब के जुमले हैं। अब माजी बईद, यानी ऐसा जुमला जिससे ज़ाहिर हो कि काम ख़त्म होने का हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, यानी काम हो चुका है लेकिन काफ़ी पहले हो चुका है, उसे हम कहेंगे माजी बईद। मसलन हम मुंबई गए थे, राशिद पढ़ चुका था, तो हमें माजी में लेकिन काफ़ी वक्त हो चुका है। माजी शकी या माजी एहतिमाली, यानी जिसमें ऐसा ज़माना माजी का जुमला जिसमें काम के होने का इम्कान शक के साथ पाया जाए,
उसे माजी शकी या माजी एहतिमाली कहते हैं। जैसे कि उसने खाना खाया होगा, यानी हमें मालूम नहीं है कि खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन शक है इसमें, खाना खाया होगा। उसने किताब खरीदी होगी, तो यहाँ पे किताब जो है वो खरीदी है या नहीं है, इसमें शक है, तो इसे हम कहेंगे माजी शकी। अब माजी तमन्नाई, अब तमन्नाई से ही जाहिर होता है कि इसमें किसी भी चीज़ की, किसी भी फेल जो है वो फेल के पूरा होने की तमन्ना या आरजू पाई जाती है। जैसे कि काश हम वक्त का सही इस्तेमाल करते, यानी हम यहाँ पर देखिए करते, इस्तेमाल करते, इससे जाहिर होता है कि इसमें तमन्ना की जा रही है। ये आरजू थी कि हम फूल बन गए होते, कि तमन्ना की जा रही है कि फूल बनने की। तो यहाँ पर माजी तमन्नाई के जुमले हैं। आगे देखते हैं माजी शर्तिया। ज़माने माजी के जिस जुमले में फ़ेल को पूरा होने का इन्हिसार किसी शर्त पर हो, जैसे कि अगर मैं पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता। तो देखिए इसमें भी जब ये माजी शर्तिया के जुमले आते हैं तो उसमें जुमले की दो जुज़ होते हैं। पहला वाले जुज़ में शर्त और दूसरे में नतीजा होता है कि अगर मैं पढ़ा होता, तो ये पढ़ने की शर्त दी जा रही है, और नतीजा कहाँ है, कामयाब हो जाता। कामयाब कब होता, जब अगर वो पढ़ता तो इस तरह के जुमले होते हैं, उन्हें ज़माने माजी शर्तिया कहते हैं। मेरी बात सुनता तो उस मुसीबत में ना पड़ता। तो इस तरह से ये माजी शर्तिया के जुमले हैं। अगला है ज़माने हाल। ज़माने हाल की भी हम चंद किस्में देखते हैं। हाल मुतलक, अब यहाँ पे भी देखिए मुतलक है, यानी वक्त का तय्युन नहीं होता। ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल से जाहिर हो कि काम मौजूदा ज़माने में हुआ है, लेकिन काम के वक्त का तय्युन ना किया जा सके कि कब हुआ, एग्जैक्टली काम कब हुआ ये नहीं मालूम होता है उससे। जैसे कि शायद शाहिद पढ़ता है, तो शाहिद पढ़ता है लेकिन कब पढ़ता है, आज या कल, अभी, कब पढ़ता है वो नहीं समझ में आ रहा है। वो लिखता है, तो वो कब लिखता है ये हमें वक्त का तय्युन नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे हाल मुतलक। हाल ना तमाम, ऐसा जुमला जिसके फ़ेल से ये जाहिर हो कि काम मौजूदा ज़माने में जारी है, मुकम्मिल नहीं हुआ है, इसलिए हम कहेंगे ना तमाम। बाग में कलियाँ खिल रही है, तो ये खिलने का काम अभी जारी है। वो मदरसा जा रहा है, तो यहाँ पर जा रहा है, खिल रही है, इससे हम समझते हैं कि ये हाल ना तमाम का जुमला है। अगला है हाल तमाम। तमाम से जाहिर होता है कि मुकम्मिल हो चुका है काम। ऐसा जुमला जिसके फ़ेल से जाहिर हो कि काम मौजूदा ज़माने में अभी अभी मुकम्मिल हुआ है। मैं मजमून लिख चुका हूँ, लड़के जा रहे हैं, तो ये हाल तमाम के जुमले हैं। अब है हाल एहतिमाली, यानी शक जिससे जाहिर हो। ज़माने हाल का ऐसा जुमला जिसके फ़ेल में शक पाया जाए उसे हाल एहतिमाली कहते हैं। मुमकिन है कि कौसर फ़ातिमा सो रही हो, यानी सो रही है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुमकिन है, यहाँ पर शक जाहिर हो रहा है। शायद आज हमाद आ जाए, यानी हमाद आने वाला है या नहीं पता नहीं, लेकिन आ जाए, ये शक जाहिर हो रहा है इससे। तो ये हम हाल एहतिमाली के जुमले हैं ये। अब देखते हैं ज़माने मुस्तकबिल की किस्में। ज़माने मुस्तकबिल की, मुस्तकबिल मुतलक है, जिसमें भी ज़माने वक्त का तय्युन नहीं होता है। जैसे कि क़यामत के दिन सबका हिसाब व किताब होगा, यानी ज़माने जो कि आने वाला है, मुस्तकबिल में होने वाला है, ये क़यामत का दिन आने वाला है, लेकिन कब आएगा, वो हिसाब किताब कब होगा, इसका हमें वक्त का तय्युन नहीं होता। नवाब साहब मेरा घर खुदवा देंगे, तो यहाँ पर देखिए खुदवाने का काम होने वाला है, लेकिन कब होगा इसका अंदाज़ा हमें यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे मुस्तकबिल मुतलक। मुस्तकबिल तमाम, देखिए अभी तमाम से जाहिर होता है कि काम मुकम्मिल हो चुका है ना, मुकम्मिल होने का पता चलता है। वो 2 साल बाद उम्र 12 साल का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि वो काम मुकम्मिल होगा। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा, तो इस तरह से ये मुस्तकबिल तमाम की जुमले। उसी तरह से इसका अपोजिट है मुस्तकबिल ना तमाम, के फ़ेल का वो ज़माना जिसमें आने वाले वक्त में काम के जारी रहने का पता चलता है। जैसे कि मैं हर हाल में कोशिश करता रहूँगा, तो यानी करने कोशिश जारी है यहाँ पर, इससे समझ में आता है कि जब आप स्टेशन पहुँचेंगे तो गाड़ी जा चुकी होगी। तो ये मुस्तकबिल ना तमाम की मिसालें हैं। अब हम देखते हैं मुज़ारे। जुमले में फ़ेल की ऐसी शक्ल कि जिससे ज़माने का पता नहीं चलता कि वो माजी है, हाल है या मुस्तकबिल, उसे हम मुज़ारे कहेंगे। जैसे कि हमेशा सच बोलो, तो ये ज़माने हाल का, माजी का या मुस्तकबिल का हमें इससे अंदाज़ा नहीं होता। हमें सिर्फ यहाँ पर जो है हमेशा सच बोलने के लिए कहा गया है, यानी ये
ज़माने का इससे मालूम नहीं होता कि कौन से ज़माने का है। बुज़ुर्गों की खिदमत करना इबादत है। तो इस तरह के जुमले मुजारे के होते हैं। मुजारे तमन्नाई भी है, जब वो मुजारे जिसमें ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू या दुआ पाई जाती है उसे तमन्नाई मुजारे तमन्नाई कहते हैं। जैसे कि काश ये बादल यहीं बरस जाए, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यहाँ पर तमन्ना की जा रही है बारिश के बरसने की, लेकिन यहाँ पे ये अंदाज़ा नहीं है कि कौन से ज़माने का है ये। मेरे दुख की दवा करे कोई, देखिए यानी यहाँ पर भी दवा करने के लिए तमन्ना की जा रही है दुखों की, लेकिन वो दुख जो है वो उससे अंदाज़ा नहीं होता है कि वो ज़माने हाल का है, माजी का है, मुस्तकबिल का जुमला। तो इसे हम मज़ारे तमन्नाई कहेंगे। अब एक आखिरी का पॉइंट है हमारा फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें ज़माने हाल के अलावा, देखिए ज़माने हाल के अलावा आइंदा ज़माने की झलक भी पाई जाती हो। ऐसे अफ़ाल से मुज़दर की अलामत ना दूर करके ये, वो और ये नून गुन्ना बढ़ा दिए जाते हैं। मिसाल देखेंगे, खुदा करे वो अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हो जाए तो ये लगाया गया है यहाँ पर। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, तो यहाँ पर इसमें जो है फ़ेल मुज़ारे में ऐसा फ़ेल है जिसमें ज़माने हाल के अलावा आइंदा ज़माने की भी झलक दिखाई दे रही है ना। कामयाब हो जाए कहा गया है यहाँ पर, हो जाओ नहीं है, हो जाए कहा गया है, हो जाना नहीं कहा गया है। यानी यहाँ पर मज़दर ना की अलामत जो है वो हटाकर ये लगाया गया है। तो हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, तो यहाँ पर भी ये फ़ेल मुज़ारे की जुमला है। अब देखते हैं चंद मिसालें। दर्ज झेल जुमलों में ज़माना पहचानिए। वाह क्या उम्दा खाना बनाया है उसने। तो देखिए यहाँ पर खाना बनाने का काम हो चुका है, बनाया है ना। इससे जाहिर होता है कि वो ज़माने माजी का जुमला है। अगला है ज़ैनब अभी जाएगी। ज़माने हाल, माजी, मुस्तकबिल। जाएगी कहा गया है यानी ये ज़माने मुस्तकबिल का जुमला है। तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। हामिद अखबार पढ़ रहा है, तो ये जाहिर हो रहा है कि ये पढ़ रहा है यानी ये हाल का जुमला है, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला मंदरजा झेल में से माजी मतलब के जुमले की निशानदेही कीजिए। अभी माजी मतलब यानी फ़ेल जो है माजी में हो, लेकिन वो जो काम है किस वक्त में हुआ है उसका अंदाज़ा न हो। वो आज ही आया है, मुजीब ने सेब खाया। वो कल आएगा, रहमान लिख रहा है। तो देखिए इसमें काम जो है हुआ है, लेकिन कब हुआ है वो अंदाज़ा नहीं आ रहा है, वो दूसरा जुमला है। मुजीब ने सेब खाया, मुजीब ने सेब खाया है, लेकिन कब खाया है इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं है कि वक्त कौन सा है, वक्त का अंदाज़ा नहीं है यहाँ पर। इसके लिए हम 2 नंबर का ऑप्शन फिल करेंगे। अगला है जेल के मुतबादिलात के हर ग्रोह से उसी मुतबादिल के इंतखाब कीजिए जो हर सवाल में जिली हुर्फ में लिखा हुआ है, यानी ज़माने की किस्म है। यहाँ पे देखिए ज़माने की किस्म दी गई है, उसके मुताबिक हमें ये चारों ऑप्शन में से जुमला तलाश करना है। अब यहाँ पर है माजी करीब, यानी ऐसा जुमला तलाश करना है जो माजी करीब का हो। उसने देखा है, उसने देखा था, वो देखता रहा। तो देखिए यहाँ पे मैं उसने देखा है, इससे जाहिर होता है कि अभी अभी वो काम मुकम्मिल हुआ है ना। तो ये हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। उस यहाँ पर ये माजी है, लेकिन यहाँ इससे अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि माजी करीब है। उसने देखा था, ये तो बईद वाला जुमला हो गया, माजी बईद का। वो देखता रहा, ये जो है ना तमाम है, माजी ना तमाम है। तो इस तरह से ये हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है माजी बईद। देखिए माजी बईद जो कि माजी में हो चुका है काम, बहुत पहले हो चुका है, तो ऐसा हमें जुमला तलाश करना है। मैंने घर का आंगन साफ़ किया होगा, तो देखिए होगा ये शकी है एहतिमाली मुस्तकबिल में। मैंने घर का आंगन साफ़ किया, मैंने घर का आंगन साफ़ किया है, और आगे जो है मैंने घर का आंगन साफ़ किया था। तो देखिए यहाँ पे था से जाहिर होता है कि मैंने घर का आंगन साफ़ किया था, माजी बईद का जुमला है। 4 नंबर का ऑप्शन हम टिक करेंगे। आगे है माजी एहतिमाली यानी शकी। अगर वो सबक पढ़ा होता तो कामयाब हो जाता, काश वो सबक पढ़ा होता, उसने सबक पढ़ा होगा, वो सबक पढ़ता रहा। तो देखिए इसमें
उसने सबक पढ़ा होगा, ये माजी एहतिमाली यानी शकी है। इसमें हमको शक जाहिर हो रहा है कि उसने सबक पढ़ा या नहीं। उसने सबक पढ़ा होगा यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है माजी तमन्नाई। तमन्ना है यहाँ पर, तमन्ना या आरजू जिसे कहेंगे, वो माजी में लेकिन गुजरे हुए ज़माने में। हम उस्ताद की बात सुनते रहे, काश हम उस्ताद की बात सुनते, हम उस्ताद की बात सुनते थे, हम उस्ताद की बात सुनते हैं। तो देखिए माजी तमन्नाई के अंदर ये जो दूसरा नंबर का ऑप्शन हमारा सही है कि काश हम उस्ताद की बात सुनते। यहाँ पर तमन्ना जाहिर की जा रही है कि अगर हम उस्ताद की बात सुनते तो फिर अच्छा होता, तो हम कामयाब भी होते। तो इस तरह से ये 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। आगे माजी शर्तिया, वो मेरी बात सुनकर कामयाब हुआ, वो मेरी बात सुनता तो कामयाब हो जाता, वो मेरी बात सुनकर कामयाब हुआ है, वो मेरी बात सुनकर कामयाब हुआ था। तो देखिए माजी में शर्तिया है, तो वो मेरी बात सुनता तो कामयाब हो जाता। ये हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है हाल मतलब। हाल मतलब में क्या है कि शाहिद पढ़ता है, यानी हाल में लेकिन वक्त का तयन ना हो। शाहिद पढ़ता है, शाहिद पढ़ चुका है, शाहिद शायद शाहिद पढ़ रहा है, हो शाहिद पढ़ रहा था। तो देखिए यहाँ पे हाल मुतलक है यानी शाहिद पढ़ता है, कब पढ़ता है इसका अंदाज़ा हमें इसमें नहीं हो रहा है, तो ये हाल मुतलक की मिसाल है। अगला वाला है हाल ना तमाम। हाल ना तमाम जिसमें हाल में लेकिन वो काम अभी मुकम्मिल नहीं हुआ है। बाग में कलियाँ खिलती है, बाग में कलियाँ खिल चुकी है, मुमकिन है बाग में कलियाँ खिल रही हो, और चौथा है बाग में कलियाँ खिल रही है। तो देखिए ये 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है कि वो खिलने का काम, कलियाँ खिलने का जो अमल है वो अभी जारी है। तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला हाल एहतिमाली, अभी हाल में शक जाहिर हो, जैसे कि यहाँ पे मिसालें दी गई है। देखो ऑप्शन है रहमान पढ़ रहा है, रहमान पढ़ता है, शायद रहमान पढ़ रहा है, रहमान पढ़ चुका है। तो देखिए एहतिमाली है यानी शक हो रहा है और हाल में है, तो ये 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है कि शायद रहमान पढ़ रहा है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे है मुजारे। मुजारे में हमने देखे हैं कि जुमले में फ़ेल की ऐसी शक्ल होती है कि जिससे ज़माने का पता नहीं चलता। आदम हिम्मत हारता है, आदम हिम्मत हार रहा है, आदम हिम्मत हारेगा। तो देखिए ये तीनों भी ऑप्शन जो है जिससे ज़माने ज़ाहिर होते हैं, लेकिन आदम के लिए लाजिम है कि वो हिम्मत ना हारे, इससे हमें ज़माने का जो है वो अंदाज़ा नहीं लगता, तो इसे हम कहेंगे मुजारे। तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला है मुस्तकबिल तमाम। मुस्तकबिल में तमाम यानी हमने देखे हैं मुस्तकबिल तमाम यानी फ़ेल का वो ज़माना होता है जिसमें आने वाले वक्त में काम के मुकम्मिल होने का पता चलता है। तो ऐसा जुमला हमें तलाश करना है कि आपके घर जाने पर मेहमान चले जाएंगे, आप जब घर जाएंगे तो मेहमान जा चुके होंगे। और तीसरा है आपके घर मेहमान आते रहेंगे और मेहमान आएंगे। तो यहाँ पर हमें तमाम देखना है। तो देखिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा, आप जब घर जाएंगे तो मेहमान जा चुके होंगे, तो ये मुस्तकबिल में तमाम होगा, यानी हमारा 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। अगला है मुस्तकबिल ना तमाम। इसमें क्या है कि मुस्तकबिल में काम जो है वो अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, अगर तुम पढ़ाई में गफलत की तो उम्र भर रोया करोगे, पढ़ाई में गफलत की वजह से तुम रोओगे, पढ़ाई में गफलत मुझे रुलाएगी, जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो तुम रो चुके होंगे। तो देखिए ये चौथा ऑप्शन तो कुछ मानी नहीं रखता है, जुमला जो है उसकी जुमला बंदी बराबर नहीं है। अलबत्ता जो पहला वाला जुमला है, अगर तुमने पढ़ाई में गफलत की तो उम्र भर रोया करोगे, तो ये ना तमाम है, रोया करोगे। इससे जाहिर होता है कि ये मुस्तकबिल ना तमाम का जुमला है। 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरह के और भी मश्की सवालात आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी जा रही है, उसके ज़रिए अपने जवाबात की तस्दीक कीजिए।